हाई है। अनलॉक के 2 हफ्ते सेहत पर भारी हैं। अनलॉक के सेकेंड संडे पर आखिर क्या है बड़े शहरों का सूरत हाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता अलाउद्दीन लखनऊ से है, निखिल मेरठ से, अमित राणा गाजियाबाद से हैं, आरिफ खान आगरा से हमारे साथ जोड़ा है। पहले अलाउद्दीन का ही रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, अगर लखनऊ की बात की जाए, रोज मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तो एक साथ 13 मामले आज भी देखने को मिले हैं। आंकड़ा कितना पहुंच गया है यहां पर? देखिए, राजधानी लखनऊ में टोटल आंकड़ा 580 से ऊपर जा रहा है। सुबह सुबह जो तमाम जगहों से रिपोर्टें स्थानीय सीएमओ कार्यालय को मिली है, उसमें 13 और पॉजिटिव केसों की पुष्टि हुई है। सीएम हेल्पलाइन में जो कर्मचारी काम करते हैं, हालांकि वो तमाम लोग एजेंसी के जरिए से वहां पर सेवाएं देते हैं, तो उनमें भी एक बार फिर से 6 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। अब तक वहाँ तादाद कुल 50 से ऊपर पहुँच चुकी है। तो हालात जो है बदस्तूर बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकते। खासतौर से लखनऊ के साथ जो दूसरे केस हैं वो राजधानी के तमाम दूसरे इलाकों से जुड़े हुए। पूरी राजधानी को अगर हम 25 किलोमीटर की रेडियस में माने तो एक केस अगर एक हिस्से से है, दूसरा केस 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर के हिस्से से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में तमाम जो सहूलतें हैं, तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर इलाज करने की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन संक्रमण पर लगाम लगाने की तमाम जो कोशिशें अभी तक नाकाम हुई है। उसकी खास वजह सबसे बड़ी यही है कि जो स्थानीय लोग हैं उन तमाम नियमों कानूनों का ज़मीन पर क्योंकि पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में हालात ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। कल राजधानी लखनऊ के अलावा राजधानी लखनऊ में केजीएमयू में 2 मौतें हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें कल के दिन रिकॉर्ड की गई। 20 मौतें कल हुई थी कोरोना के चलते हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से इम्तिहान हम सब लोगों का धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल अलाउद्दीन, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के दौरान जो जितनी व्यवस्थाएं थी चिकित्सा सेवा से जुड़ी हुई उनको दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन अब जब अनलॉक 1 हुआ है और सारी चीजें खुल रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लग रहा है कि अस्पताल थोड़ा और अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अस्पताल में पूरी सुविधा होगी क्या? देखिए, जो अस्पतालों का पूरा मामला है उसको राज्य सरकार ने कई जो है वर्गीकरण करके बांटा है कि L1 अस्पताल, जिसमें जिन लोगों में लक्षण नहीं है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं उनको L1 में रखा जाता है। जिनमें लक्षण होता है, साथ में पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, उनको L2 रखा जाता है। L3 ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनको आईसीयू की ज़रूरत हो। L4 हॉस्पिटल यानी जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो। तो ज़्यादा बेडों का सवाल है। उत्तर प्रदेश में बेड बहुत ज़्यादा 2 महीनों में तैयार कर लिए गए हैं। मैं आपको बताऊं, राजधानी लखनऊ में अभी मेजर हॉस्पिटल, चाहे लोक बंधु हो, सिविल हॉस्पिटल हो, बलरामपुर अस्पताल हो, केजीएमयू हो, एसजीपीजीआई हो, लोहिया इंस्टीट्यूट हो, अभी वहाँ बेड खाली है। लेकिन जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि इन पॉजिटिव केसेस से क्योंकि ये छूने की बीमारी है, तो उससे जो तादाद लगातार बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। सवाल ये से बड़ा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जुलाई के मध्य में आते आते या लास्ट में आते आते ये तादाद बहुत ज्यादा उन लोगों की बढ़ जाए जो गंभीर रोगों से ग्रसित है। तो ऐसे में ये बेड भी कम पड़ जाएंगे। फिलहाल बेडों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल बेडों की कमी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता की बात जरूर है। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ है। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर से जुड़ता हुआ इलाका है। दिल्ली इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, स्थिति इतनी खराब है जिसकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। गाजियाबाद का क्या हाल है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ आते जाते हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल नीलू, सूरत हाल यहाँ भी बदस्तूर वैसे ही है जैसे अन्य जगह से आ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, पिछले 24 घंटे के अंदर ही 23 नए मामले कोरोना के यहाँ पर आए हैं और कल एक मौत भी हुई है। अब तक अगर आंकड़ों की बात की जाए मौतों की, तो अब तक कुल 20 मौतें गाजियाबाद में कोरोना के चलते हो चुकी हैं। वहीं एक्टिव पेशेंट की अगर मैं बात करूं तो कुल 211 एक्टिव पेशेंट यहां पर हैं। वहीं जैसा अभी आपने मेरे साथी से पूछा कि किस तरह की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की अगर हम बात करें तो संयुक्त चिकित्सालय में 8 वेंटिलेटर लगाए गए थे नए, जिनमें से कि 7 खराब थे। मीडिया के संज्ञान में आने के बाद उनको रिपेयर कराया गया और उन्हें बदस्तूर जारी किया गया। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के ही अस्पताल में एक डॉक्टर की विदाई समारोह किया जाता है, वो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। वहीं तीसरी मैं आपको घटना बताना चाहूंगा, पीपीई किट जिसको कि डिस्ट्रॉय किया जाता है, जलाया जाता है, वो अमूमन ऐसे ही कूड़े के ढेर में यहाँ पड़ी नजर आ रही है। तो ऐसे में शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि जैसे ही ये तमाम मामले मीडिया के संज्ञान में आते हैं तो जो अधिकारी हैं वो तुरंत जांच करने की बात कहते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है नीलू कि आखिरकार
ये सब घटनाएं होने के बाद ही शासन या प्रशासन क्यों जागता है और जांच की बात कहता है, जबकि इस सब का बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल अमित, जब कैमरे की नजर इन सब चीजों पे पड़ती है तो इसको दुरुस्त करने की बात की जाती है। प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही हो रही है, जो लोग निकल रहे हैं वो भी लापरवाही बरत रहे हैं, और एक तो आंकड़ा आगे बढ़ता ही जा रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का, वो अलग है। आरिफ भी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, आगरा शुरुआत से ही यहां पर संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। यहां पर भी अलग अलग सब्जी वाले के ठेले से संक्रमण बढ़ा तो आगे तमाम ऑफिसेज में पहुंच गया, तमाम लोगों में पहुंच गया। यहां पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कहां पर पहुंचा है? देखिए नीलू, आगरा में 1000 का आंकड़ा पार कर गया है और इस वक्त आगरा में 1035 के आसपास कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा लेकिन जो रिकवरी रेट है बहुत ज़बरदस्त है। अब तक 860 लोग रिकवर होकर अपने घर पहुंच भी गए हैं। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात ये, पिछले 15 दिनों में लगातार जो आंकड़े हैं उनकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और उसके अलावा दूसरी बात एक और है, नीलू की जो मृत्यु दर है वो बहुत स्पीड से आगरा में बढ़ी है। रोजाना 1-2 लोगों की मौत हो रही है, लगातार 13, 14, 15 मरीज मिल रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। देखिए जब से अनलॉक बंद हुआ है तब से बहुत बुरा हाल आगरा का होता जा रहा है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि संक्रमण सब जगह फैल रहा है। देखिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां संक्रमण ना फैल रहा हो, हर जगह से अब कोरोना के पॉजिटिव निकलना शुरू हो गए हैं। तो अब लोगों को खुद ही सोचना होगा कि कम निकले। और आगरा की सड़कों पर हमने खुद देखा है नीलू कि लगातार बड़ी संख्या में लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कें पूरी भरी दिखाई देती हैं, गलियां पूरी भरी दिखाई देती हैं। जिनको काम है वो भी निकल रहे हैं, जिनको काम नहीं है वो भी बाहर निकल रहे हैं। तो ये इस तरह से लोगों की लापरवाही है और उसका नतीजा ये है कि आगरा में 1000 से ज्यादा के कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो लोगों को सोचना होगा, प्रशासन को बहुत थोड़ी सी सख्ती दिखानी पड़ेगी। जो छूट दी है उसका लोग बेजा फायदा ना उठाएं और घर में रहें। तो अभी नीलू देखिए बिल्कुल आरिफ, लगातार आप लोग भी बताते हैं, हम लोग भी लगातार बताते हैं यहां से कि किस तरह से आपको अगर कोरोना से बचना है तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आप कहीं काम करने जा रहे हैं, मार्केट में निकल रहे हैं, तो तमाम नियमों का पालन करें, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और स्थिति बेकाबू सी होती नजर आ रही है। ऐसे में हम आप सबको ये जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी